औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अर्जुन उस्मान है। आज के इस वीडियो में आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम टैलेंट उर्दू जमात सोम का सबक नंबर 10 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद उन्वान इंतखाब के बारे में जानेंगे। सबक शुरू करने से पहले चंद खास अल्फाज देखेंगे। इंतखाब, इम्तिहान, हकदार, तजवीज़, बादशाहत, रियाया। किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। वो नहायत ईमानदार और इंसाफ पसंद था। रियाया अपने बादशाह से बहुत खुश थी। बादशाह के 4 बेटे थे। बड़ा शहजादा उस्मान, दूसरा कामरान, तीसरा सुलेमान और चौथा शहजादा सलीम था। बादशाह बूढ़ा हो रहा था और हर वक्त इस सोच में डूबा रहता था कि हुकूमत किसी एक बेटे के हवाले करके अपनी बाकी ज़िंदगी सुकून के साथ अल्लाह ताला की इबादत में गुजार दे, मगर इससे फैसला नहीं हो रहा था। वो चाहता था कि चारों बेटों में से उस बेटे का इंतखाब करे जो अपनी रियाया का ख्याल बेहतर तरीके से रख सके। एक दिन इसने अपने वजीर से मशवरा किया। वजीर ने कुछ देर सोचा और कहा, बादशाह सलामत, आप शहजादों की सच्चाई और दयानतदारी का इम्तिहान ले। जो कामयाब हो जाए इसे बादशाह बना दे। बादशाह को तजवीज़ पसंद आई। इसने चारों बेटों को बुलाया, उन्हें एक एक बीज दिया और कहा, इस बीज की आबियारी करो और जब पौधा निकल आए तो मेरे पास ले आना। जिसका पौधा सबसे अच्छा होगा इसे बादशाह बनाया जाएगा। चारों बेटे अपना अपना बीज लेकर रवाना हो गए। सबसे छोटे बेटे सलीम ने बीज एक गमले में लगाया। काफी दिन उसे पानी देता रहा, हर तरह से इसका ख्याल रखा। वो इसे धूप में रखता, इसमें खाद डालता, मगर कोई पौधा ना उगा। काफी दिन गुजरने के बाद बादशाह ने चारों बेटों को बुलाया, अपना अपना पौधा लेकर आए। उस्मान, कामरान और सुलेमान अपने अपने गमले लेकर आए, जिनमें एक से बढ़कर एक खूबसूरत पौधा था, मगर सलीम का गमला खाली था। बादशाह ने बारी बारी सबसे पूछा कि उन्होंने पौधा कैसे उगाया। तीनों शहजादों ने बताया कि हमने दिन रात मेहनत करके अपना पौधा उगाया है। सलीम बोला, मैंने भी बहुत मेहनत की मगर बीज से कोई पौधा ना निकला। बादशाह ने छोटे शहजादे से गमला पकड़ा, इसमें से बीज निकाला और कहा, मैंने आप सबको खराब बीज दिए थे, फिर उसमें से कोई पौधा कैसे उग सकता था। आप लोगों ने बादशाहत की लालच में खूबसूरत पौधे खरीदे और मेरे पास ले आए, मगर सलीम ने ऐसा कुछ नहीं किया। तीनों शहजादे ये सुनकर बेहद शर्मिंदा हुए। बादशाह ने छोटे बेटे की तरफ देखते हुए हुक्म सादिर किया कि सलीम ने सच्चाई और ईमानदारी से काम लिया, इसलिए मैं इसे बादशाहत का हकदार समझता हूँ। मेरे बाद सलीम बादशाह होगा और यकीनन अपने बाप की तरह अपनी रियाया का ख्याल रखेगा। चंद खास अल्फाज और उनके मानी देखेंगे। इम्तिहान, आजमाइश, तजवीज़, मशवरा, इंतखाब, चुनाव, हकदार, हक रखने वाला, बादशाहत, हुक्मरानी, रियाया, अवाम। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आज के इस सबक से आपको ये बात बड़े अच्छे से समझ में आई होगी कि इंसान की ज़िंदगी में सच बोलने की कितनी अहमियत है। अगर आप सच बोलेंगे तो हमेशा कामयाब होंगे और अल्लाह ताला भी ऐसे बच्चों को पसंद फरमाते हैं जो कि सच बोलते हैं और झूठ नहीं बोलते। मुझे उम्मीद है आपको आज का हमारा वीडियो लेसन पसंद आया होगा। अब मिलते हैं नए वीडियो में नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।